हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जेनरिक कार्यपत्रक G10। और ये जो कार्यपत्रक है, ये जो वर्कशीट है, ये आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये 7th और 8th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। जेनरिक कार्यपत्रक है, 7th और 8th दोनों ही क्लास के बच्चों को ये अपनी कॉपी में करनी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको अपनी विज्ञान की कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। विज्ञान की कॉपी, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस दी गई है, तो इसमें आप किसमें करोगे? विज्ञान की कॉपी में। बाकी अगर आपकी टीचर किसी और नोटबुक में आपको कराना चाहे तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे प्यारे बच्चों, वर्कशीट को क्या कर देंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज जो नीचे लाइक का बटन है उसको लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने पहली बार विजिट किया है। लेट्स स्टार्ट। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश था। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। तो ये है अमन और ये है उसके चाचा जी। तो आप भी ऐसे कई बार गए होगे, कहीं नई जगह जाते हो तो वहां पे घूम घूम के देखते हो कहाँ पर क्या है। तो अमन ने भी अपने चाचा जी के साथ पूरी कॉलोनी का नक्शा देखा। उसने घूम के देखा कि कहाँ डिस्पेंसरी है, कहाँ पे क्या है। इस तरह से पूरा उसने इंटरेस्ट के साथ कॉलोनी का नक्शा देखा और वहां पर घूमा। अब आपको क्या करना है कि जो अमन से उसके चाचा जी ने प्रश्न पूछे बाद में, तो उनके आंसर में आपको उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये है मैप। मैप में क्या दिखाया गया है, पहले हम मैप को समझते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है। ये जो है क्या है? पुलिस स्टेशन। ये गली नंबर 5, यहाँ से गली शुरू हो जाती है। गली नंबर 1, गली नंबर 2, ये है गली नंबर 3, ये गली नंबर 4 और गली नंबर 5, ये 6 और ये 7। यहाँ है मदर डेयरी, ये बैंक है, ये मंदिर है, ये डिस्पेंसरी, ये पार्क, ये स्कूल है बच्चों, ये पोस्ट ऑफिस है और ये है पुलिस स्टेशन, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें। अब क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट, गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत है? देखिए ये है गली नंबर 3। अब अगर आप इस तरफ से देखोगे तो दाईं ओर कौन सी इमारत है? तो आपके इस तरफ दाईं ओर कौन सी इमारत है? पार्क है। और इस तरफ बाईं ओर क्या है? डिस्पेंसरी है। लेकिन अब जैसे कि अमन और जो चाचा जी हैं वो, उनका फेस आपकी तरफ है, और अगर वो इस तरफ से गली में आ रहे हैं, मान लीजिए घूमते हुए, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जो बाईं तरफ है वो क्या हो जाएगा? अब बाईं तरफ पार्क हो जाएगा और दाईं तरफ क्या हो जाएगा? डिस्पेंसरी हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि आप स्क्रीन जैसे देख रहे हो, आपका जो दायां है अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे तो वो बायां हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए यहां से हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है गली नंबर 3 के दाईं ओर, दाईं ओर पूछा है, तो आपको आपके बाईं ओर जो है वो आप बता दीजिए। तो आपके बाईं ओर क्या है? डिस्पेंसरी, क्योंकि हम इस तरफ से आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? आपके जो है क्या है बच्चों? ये है डिस्पेंसरी। क्लियर है? डिस्पेंसरी, ये आप आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है? अब ये क्या है? ये पोस्ट ऑफिस है। अब भी मान लीजिए हम ऐसे जो है, हमारा फेस ऐसे है, तो बाईं ओर है तो आप अपने दाईं ओर देखिए, ठीक है ना। दाईं ओर क्या है? आपके दाईं ओर है गली नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दाईं ओर कौन सी गली है? गली नंबर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, आप जो है मदर डेयरी के पास खड़े हो। बहुत इजी है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मदर डेयरी के पास खड़े हो, तो ये है मदर डेयरी, ठीक है। वहां से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाइए। तो वहां से स्कूल जाना है आपको। स्कूल कहाँ है? ये है स्कूल, ठीक है ना। अब आपको मदर डेयरी से स्कूल जाना है और सबसे छोटे रास्ते से जाना है। तो सबसे छोटे रास्ते से कैसे जाओगे? सबसे छोटा रास्ता हमें यहीं से नजर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हम चले जाएंगे। उसको आपको नीले रंग से दर्शाना है, तो यहाँ से
ऐसे जाते हुए गली नंबर 2 से, और फिर जो है आप ऐसे जाके और यहाँ स्कूल में चले जाओगे। इस तरह से आप इसमें कलर कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे जो मैप जो है आप ऐसे बना के अपनी कॉपी पे और फिर उसको इस क्वेश्चन का आंसर करना। इससे आपको मैप बनाना भी आएगा कि किस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं? किन्हीं 2 रास्तों के बारे में आपको लिखना है। तो पहले तो ये देखना है कि पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते का प्रयोग हम कर सकते हैं, और 2 रास्तों के बारे में फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से रास्ते का प्रयोग हम कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए हमें रास्ते देखने हैं। तो पुलिस स्टेशन से बैंक, ये जो है ये मान लीजिए यहाँ पे है पुलिस स्टेशन का रास्ता, और बैंक जो है ये है गली नंबर 6 में बैंक। तो पुलिस स्टेशन से जाना है बैंक, तो पहला रास्ता क्या होगा? पहला रास्ता तो यहाँ से आके, हम यहाँ से आके और यहाँ से आते हुए गली नंबर 2, फिर गली नंबर 6, और ये पहुंच गए हम बैंक में। पहला रास्ता तो ये हो सकता है, और ये सबसे छोटा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता आप गली नंबर 3 से आ सकते हो। हम कलर चेंज करके तब आपको दिखाते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। दूसरा रास्ता हो सकता है यहाँ से आते हुए, गली नंबर 3 से आते हुए, ये भी बहुत ही क्या है, छोटा रास्ता है, यहाँ से आप आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा रास्ता और क्या हो सकता है बच्चों? आप खुद से जो है इसको करने की जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तीसरा रास्ता पुलिस स्टेशन से ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप आगे निकल गए, गली नंबर 4 में पहुंच गए, तो गली नंबर 4 में जाते हुए आप यहाँ से आओगे, यहाँ से आते हुए, और यहाँ से आप आ सकते हो, यहाँ से भी आ जाओगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा रास्ता। अब देखिए चौथा रास्ता भी हो सकता है। चौथा रास्ता कौन सा हो सकता है कि मान लीजिए आप जो है यहाँ से गली नंबर 5 से होते हुए, यहाँ से भी बाई चांस आप जो है क्या हुआ, गली नंबर 1 के सामने पहुंच गए। अब आपको पता चला कि गली नंबर 2 जो है वो बैंक में जा रही थी, लेकिन आप गली नंबर 1 से आगे निकल आओगे, फिर आप यहाँ से मुड़ के गली नंबर 2 में पहुंच जाओगे, और फिर जो है यहाँ पे आप आ जाओगे। ये हो गया आपका ये वाला रास्ता, ठीक है। एक और रास्ता इसका हो सकता है, वो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन से निकले आप यहाँ से जाते हुए, और मान लीजिए आप जो है गली नंबर 1 से होते हुए, और आप जो है यहाँ मुड़ने की बजाय फिर से सीधा चले गए। फिर आपने यहाँ रास्ता पूछा किसी से, उसने आपको बताया कि यहाँ से ऐसे जो है अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए, आपको गली नंबर 6 मिलेगी, आप बैंक पहुंच जाओगे। तो ये हो गए। तो टोटल कितने रास्ते हो गए? टोटल जो है 5 रास्ते हो गए। 5 रास्तों से आप कहाँ जा सकते हो? पुलिस स्टेशन से बैंक में जा सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, लिखने आपको 2 रास्ते हैं, ठीक है। लिखने कितने हैं? 2 रास्ते हैं। बच्चों पहला रास्ता आप लिख देंगे। पहला रास्ता है, देखिए पुलिस स्टेशन, PS लिख रही हूं मैं। पुलिस स्टेशन से आप कहाँ मुड़ेंगे? दाएं, ठीक है, दाएं मुड़ो। दाएं मुड़ोगे तो कौन सी गली आएगी? गली आएगी गली नंबर 2। गली नंबर 2 से फिर कहाँ मुड़ेंगे? फिर मुड़ेंगे बाएं मुड़ो। रास्ता लिखना है ना, बाएं मुड़ो। फिर आप पहुंच जाओगे गली नंबर 6 में, ठीक है। और गली नंबर 6 में क्या था? गली नंबर 6 में हमने देखा था ना, गली नंबर 6 में कहाँ आ गए हम? बैंक में आ गए। तो ये सबसे छोटा रास्ता है। उसके बाद देखो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता भी इसी तरह से हो जाएगा। पुलिस स्टेशन है, अब हमें कहाँ मुड़ना है? अब हमें बाएं मुड़ना है। दाएं के, अब हम गली नंबर 3 से जाएंगे, ठीक है। बाएं मुड़ो। उसके बाद आपको किस में जाना है? गली नंबर 3 में जाना है। सबसे छोटा रास्ता है ये। गली नंबर 3 से फिर हम दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़ो, ठीक है। गली नंबर 3 से दाएं मुड़े, उसके बाद कहाँ चले गए? हम चले गए गली नंबर 6 में, और 6 से कहाँ चले गए? बैंक में। एक ये रास्ता हो जाएगा। तो ये 2 जो है रास्ते आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुंच जाए। बेटा आपको अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाना है, तो आपको एक मानचित्र खींच के बताना है ताकि वो बिना किसी परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। आपको कुछ इस तरह से लिख के देना है। तो यहाँ पे आप इसी तरह से मैप बना सकते हो। मान लीजिए आप जो है मदर डेयरी के पास रहते हो और आपका फ्रेंड जो है वो कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के पास। तो आप इतना जो है मैप यहाँ से बना के दिखा सकते हैं। तो मदर डेयरी से आप कहाँ जाएंगे? यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लीजिएगा मदर डेयरी। मदर डेयरी से आप कहाँ गए बच्चों? गली नंबर 2 में।
ठीक है, आप उसको बता दोगे कि अब गली नंबर 2 में आ जाओ। गली नंबर 2 से आप कहाँ मुड़ेंगे, आप मुड़े जो है बाईं ओर, ऐसे जाओगे ना तो कहाँ मुड़े आप मुड़े बाईं ओर, यहाँ लिख देंगे बाईं ओर। बाईं ओर के बाद फिर कहाँ चले गए हम, गली नंबर 1 में। गली नंबर 1 में भी 2 टर्न दिए हुए हैं, तो गली नंबर 1 में आप जो है फिर से कहाँ मुड़ोगे, बाईं ओर। दोबारा से कहाँ मुड़ गए, बाईं ओर, फिर से बाईं ओर मुड़ गए। और बाईं ओर मुड़ने के बाद आपका घर जो है आप बता दोगे कि गली नंबर 1 में, सामने नहीं होगा, सामने तो ये हो गया ना, तो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बैक में जो है आपका घर है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड को एड्रेस बता सकते हो। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए मदर डेयरी। उसके बाद जैसे हमने नीचे मैप बनाया है, नीचे ऐसे मैप बना के आप दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब आप अपने नाना दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहां के अनुभवों को साझा कीजिए। सो बेटा इसमें आप ये वाला आंसर लिखेंगे कि ऐसा आपके साथ भी बच्चों कभी हुआ होगा, आप किसी रिलेटिव नाना दादा के घर गए होंगे, तो हो सकता है आपको भी किसी का घर ढूंढने में परेशानी आई हो। तो इसी के संबंधित जो है आपको यहाँ पर लिखना है कि जब हम अपने एक संबंधी के घर गए तो हमें उनका घर नहीं मिला, हम बहुत देर तक खोजते रहे, अंत में हमने उनसे नक्शा बनाकर भेजने को कहा और हम उनके घर पहुंच गए। यानी मोबाइल पे जो है, अब आप कहीं की पिक्चर कहीं पे मंगवा सकते हो ना, तो मोबाइल पे उन्होंने पिक्चर भेज दी, तो फिर क्या हुआ, उसको देखते हुए हम उनके घर जो है पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके अनुभव जो है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी आज की बेटा वर्कशीट, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।